हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अगर वो नई विंडोज़ में इंस्टॉल करते हैं तो कुछ दिनों बाद उनकी विंडोज़ स्लो हो जाती है या बहुत सारी एप्लीकेशन को वो रन नहीं कर पाती। तो इसी मसले के पेश नज़र माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पीसी मैनेजर के नाम से। आप इसकी वजह से अपने जो लो स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर या लैपटॉप हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पीसी मैनेजर को डाउन कर लेना है। जैसे कि आप सर्च करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजर को सर्च करेंगे तो यहाँ पर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपने सबसे पहले इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसे इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मैं यहाँ से इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि पीसी मैनेजर के आगे पब्लिक बीटा लिखा हुआ है, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन में है। तो नीचे आप देख सकते हैं मेमोरी जो यूज़ है वो 47% है और टेम्प्रेरी फाइल जो है वो 308 MB के हैं। आपको आगे एक बूस्ट का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे भी यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो भी टेम्प्रेरी फाइल्स थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। इससे ज़रा नीचे आएँ तो आपको यहाँ पर चेक हेल्थ का ऑप्शन दिया जाएगा, आपने इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड का बटन है, आपने इसे क्लिक करना है। तो इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं आइटम लोकेशन रीसेंट फाइल लिस्ट वगैरह है, स्टार्टअप है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो सब ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आपने प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं हेल्थ चेक कंप्लीटेड हो गई है। आपने यहाँ डन कर लेना है क्योंकि यहाँ पर जो फाइल थी वो क्लियर हो चुकी हैं। इसके बाद आप स्टोरेज मैनेजमेंट में आ जाएं। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिया गया है डीप क्लीनअप का, यहाँ से ये डीपली इसको क्लीन करेगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिस्टम क्लीनअप है वो 19 MB है, विंडोज़ प्रीफेच जो है वो 7 MB है। इसके बाद बहुत सी डायरेक्ट एक्स वगैरह है, यहाँ से आप इनको भी चेक कर सकते हैं। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, विंडोज़ अपडेट वगैरह है। अगर आप देख सकते हैं ये रिसाइकल बिन को भी आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी ये क्लीन हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी रिसाइकल बिन में कुछ फ़ाइल जो मैंने डिलीट की हुई थी वो यहाँ पर हैं। जैसे मैं यहाँ पर प्रोसेज आप देख सकते हैं यहाँ पर अब 305 MB की ये टोटल फाइल्स हैं और यहाँ से आपने प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है तो ये जितनी फाइल्स हैं ये क्लियर हो जाएंगी। अब देख सकते हैं कि रिसाइकल बिन भी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आप मैनेज लार्ज फाइल में आएंगे। ये सबसे ज़्यादा और बहुत ही अच्छा टूल दिया है इन्होंने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 MB है, 10 MB की फ़ाइल्स हैं जिनमें डॉक्यूमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, कंप्रेस्ड फोल्डर वगैरह हैं, वीडियो ऑडियो और इसके अलावा बहुत सारी फाइल्स हैं। आप चाहते हैं कि 10 MB की साइज़ वाली फ़ाइल मेरे सामने आ जाए तो आप यहाँ से व्यू फाइल्स एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप 50 MB करना चाहते हैं तो आप यहाँ से व्यू करेंगे तो आपके सामने वो फाइल्स फाइंड आउट करके आपके सामने ले आएगा। अगर यहाँ पर आप 100 MB करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 100 MB की जितनी भी फाइल्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 50 MB की जितनी फाइल्स हैं वो मेरे सामने आ गई हैं। अगर आप यहाँ से 1 GB करना चाहते हैं और यहाँ से व्यू इन द एक्सप्लोर करना चाहते हैं करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे ख्याल में 1 GB की कोई भी फ़ाइल मेरे पास अभी तक नहीं है। तो आप यहाँ से इसको भी व्यू कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज ऐप्स में जाएं। यहाँ ये आपको पीसी की जो सेटिंग है कंप्यूटर या लैपटॉप की वहाँ पर ले जाएगा और यहाँ पर आपके पास जितनी भी इस्तेमाल होने वाली या एक्स्ट्रा फाइल्स एक्स्ट्रा जो ऐप्स हैं आप उन्हें यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है स्टोरेज सेंस का, आप इसे क्लिक करें और यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद नीचे प्रोसेस मैनेजमेंट में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड अनयूज प्रोसेस टू मेक योर सिस्टम रन फास्टर। यहाँ पे गूगल क्रोम है, यहाँ से मैं हालांकि ओपन है इसलिए नज़र आ रहा है, सॉरी। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो मेरा बंद है लेकिन फिर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से एंड करूँगा तो ये सॉरी, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से वो फाइल जो आपके सामने ओपन नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में वो चल रही हैं, आप उन्हें भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्टार्टअप ऐप्स में आए। यहाँ पर आप इनको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगी जो आपके कंप्यूटर में मौजूद होंगी। इसके बाद सबसे नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन दिया गया है।
इसके बाद देखें यहाँ पर सबसे ऊपर एक स्कैन का बटन है। यहाँ से स्कैन के बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं वो स्कैन होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर तकरीबन आपके 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि ये विंडोज़ की तमाम फाइल्स को ना यहाँ पर स्कैन करेगा। तो फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से कैंसिल करता हूँ। इसके बाद विंडोज़ अपडेट है जहाँ पर जो भी विंडोज़ की अपडेट होगी वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। इसके बाद ब्राउज़र प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आपको चेंज डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वगैरह और बहुत सारे फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। आप इसको भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पॉपअप मैनेजमेंट है, आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फ़ीचर, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फ़ीचर है जो आपको बहुत सारी वायरसेस वगैरह से बचा सकता है। तो यहाँ से आप एक और बटन देखते हैं, क्लीन का बटन है, वो ही आपको होम पेज पे ले जाएगा। अगर यहाँ पे बूस्ट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स होंगी वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क करते हैं, जो पुराने कंप्यूटर या पुराना लैपटॉप है, आप उनमें भी बहुत अच्छी तरह क्लीन अप करके उनको भी एक अच्छी परफॉर्मेंस उनको वो दिखा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।